हमारे बीच में आज धरियावत राजस्थान के धरियावत विधानसभा से थावरचंद जी पहुंचे हैं। इनसे बात करेंगे आज अपन। सबसे पहले आपको और आपके चैनल जोहर एक्सप्रेस को भी जोहर मीडिया। आज जो बैठक रखी गई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या निर्णय हुआ? जी, अभी तो निर्णय चल रहा है। यहाँ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा हैं, जो 8 विधानसभा में लगभग साथी आए हुए हैं। अब हम तो पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं, यहाँ के साथ ही निर्णय करेंगे कौन लोकसभा उम्मीदवार उनका होना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रणाली के तहत अभी मत चल रहा है और गिनती में जो सामने आएगा राज्य व्यवस्था में, हम लोग उसके साथ हैं और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो भी हैं वो भी उनके साथ हैं। आज रतलाम बैठी थी और इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है? जी, राजस्थान के अंदर लगे हुए 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर और दादरा नगर हवेली के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीट निकल पाएगी? अब वो तो हमारे आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी लोग हैं, जितने हमारे यूथ कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में जाएंगे और कमल कांग्रेस की सच्चाई को अवगत कराते हैं, उतना अधिक सीटों पर हम फोकस करके भी कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय पार्टी को चौंका देंगे कि इस बार बाप का खौफ जोरदार रहा है। भारत आदिवासी पार्टी की जो एक प्रणाली है, सिलेक्शन प्रणाली, वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। जी, ये सिलेक्शन प्रणाली उस विधानसभा उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले कार्यकर्ता ही मिलकर जाजम पर तय करते हैं कि जैसे आपका लोकसभा में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के कार्यकर्ता। अब यूँ देखा जाए तो कमल कांग्रेस के अंदर क्या होता है कि वो हाईकमान के ऊपर निर्भर करते हैं। जयपुर, दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर ऐसे इलाकों में बैठे हुए नेताओं से टिकट लेके आते हैं। उसके लिए उनको पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, पर उन नेताओं को ये मालूम नहीं कि धरातल पर उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। या तो कोई पैसों से खरीदता है या फिर किसी और तरीके से खरीदता है, टिकट लेके आता है। अब जैसे मैं यहाँ आया हूँ, आपका ये झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम डिस्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ धरातल पे कौन अच्छा है, किसने यहाँ पे मेहनत करी है, किसका चरित्र अच्छा है और कौन व्यवहार में यहाँ के जनता के लिए कौन सही हो सकता है। ऐसा तो सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन जनता के उम्मीदों पर खरा कौन उतर सकता है, ये फैसला यहाँ के लोग करेंगे। इसलिए हमने निर्णय भी इनके ऊपर थोपा है कि बैठ के एक अनुपातिक तरीके से हर विधानसभा से एक अनुपात में कुछ व्यक्ति आएंगे, जो व्यक्ति आएंगे वोटिंग करने के लिए, वो भी उनकी विधानसभा में आम राय से उनके सामने भेजेंगे और वो मिलकर वोट करेंगे। और उनकी सहमति से जो कोई कैंडिडेट आता है, समाज हित में, हम सबके हित में और इस लोकसभा के हित में, आने वाले देश और समाज के भविष्य के लिए जो भी सही है हम उसके साथ करेंगे। जब से देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कमल कांग्रेस कहेंगे अपन, इसको अलग अलग नहीं कहेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर चुनाव हुए, आप सबने अखबारों में देखा होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा कि दोनों पार्टियां एक होकर लड़ी है। चाहे वो डूंगरपुर का जिला प्रमुख बनाया, वो भी देखा होगा। तीसरी बात यह है कि आज तक आदिवासियों के वोट बैंक को इन्होंने बटोरा है, हमारे मूल मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया और दोनों ही पार्टियाँ एक सिक्के के 2 पहलू हैं और धीरे धीरे हमारे अधिकारों को लूटा, हमारी जल जंगल जमीन पर प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि विकास के करेंगे और विकास के नाम पर विनाश किया है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, केवड़िया का आंदोलन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हज़ारों लोगों को विस्थापित किया, पर उसके लिए वापस कहाँ रखे जगह नहीं तय की है। उसी प्रकार से कोई बांध बनता है, वहाँ से हटाया जाता है, खनन के नाम पर ज़मीन आदिवासी की ली जाती है। तो अभी हसदेव का जंगल देख रहे हो आप कि आप कितने लोगों के साथ ये हो रहा है। मतलब आदिवासियों के साथ में हर दिन अत्याचार होता है, तो सरकारों को कभी लगता नहीं किसी इंसान के साथ हुआ है, लेकिन शहर के अंदर एक छोटे से जानवर के ऊपर भी अत्याचार होता था। हज़ारों संगठन सड़कों पे होते हैं, हज़ारों मीडिया एक साथ दिखाती है। आदिवासियों की ज़िंदगी के बारे में कोई सोचता नहीं है। इनके आज भी हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं, आप भी जाते होंगे, मेरे मीडिया बंधु साथी जाते होंगे, जो देश का चौथा स्तंभ है। और आज मीडिया की हालत भी ये है कि वो पहले छप कर बिकता था और आज अधिकतर बिक कर छप जाते हैं। तो आप भी जानते होंगे।